कि यहाँ पर टीचर्स को पियंस से भी नीचे तबके का बना दिया गया है। यहाँ अगर आप आएँ और चौकीदार की सैलरी पूछें तो चौकीदार की सैलरी 18,000 है, और मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊँ तो मेरी सैलरी 13,000 है। लेक्चर प्रोग्राम की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ख़ातून के साथ जो नॉर्थ कराची पब्लिक स्कूल में एज अ टीचर है और काफ़ी अर्से से वहाँ टीचरिंग कर रही है, और इनके साथ कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, जो वहाँ के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं कुछ हरकत की वजह से। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, शुमाइला की तरफ जानना चाहूँगा कि बताएंगे अपनी ज़मानी की क्या इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम शुमाइला है और मैं प्राइमरी में पढ़ाती हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स मैथ्स और कंप्यूटर हैं। मैं एज़ अ टीचर वहाँ 2006 में अपॉइंट हुई थी और आज मुझे तकरीबन 14 साल हो रहे हैं वहाँ पर पढ़ाते हुए। जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन बस ये था, प्रॉब्लम ये थी कि हमारा स्कूल क्योंकि सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है, इसको प्राइवेट बनाया जा रहा है। बहुत से इदारे बहुत सारी जगहों पर हमारे स्कूल के लिए कहा जाता है, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल के लिए, कि ये प्राइवेट है। ये प्राइवेट नहीं है, ये सेमी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर ये कायम है, गवर्नमेंट इसको ग्रांट देती है। गवर्नमेंट बस ये है कि हमारी टीचर्स की जो सैलरी है वो यहाँ से जनरेट होती है स्कूल में से बच्चों की फीसेस के हवाले से। ये प्राइवेट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों की सैलरीज़ जो हैं वो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग बढ़ाई जाती थी। जो गवर्नमेंट ग्रेड्स बनाती है उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरीज़ बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं बोलूँ कि वो है अलमिया है कि यहाँ पर टीचर्स को पियंस से भी नीचे तबके का बना दिया गया है। यहाँ अगर आप आएँ और चौकीदार की सैलरी पूछें तो चौकीदार की सैलरी 18,000 है, और मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊँ तो मेरी सैलरी 13,000 है। अगर आप सैलरी शीट्स या बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें तो मेरी सैलरी 13,000 है। एक प्राइमरी टीचर जो तकरीबन 2006 से वहाँ पढ़ा रही है, वो 2006 से पढ़ाने का उसका ये फ़ायदा है कि वो 13,000 रुपये में काम कर रही है, और जो चौकीदार है वो 18,000 रुपये में। पियून की जो सैलरी है वो 18,000 रुपये, और जो टीचर है यानी कि जो मुल्क के सरमाया की तरह कहलाते हैं, उनकी सैलरी 13,000 रुपये। इसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें कोई स्कूल, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले जो स्कूल वाले वो इन्वॉल्व हैं। जानबूझ के तंग करने वाली बात है। जानबूझ करके तंग करना सिर्फ यहाँ नहीं है। यहाँ इस चीज़ पे तो मैं बहुत अरसे से बहुत सारे लोगों से मैंने एप्लीकेशंस दी, बहुत सारी जगहों पर गई। ये सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ प्राइमरी टीचर्स का सबका मामला है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सारी टीचर्स में से जो सीनियर टीचर्स हैं, अब मसला हमारा ये है कि अब हमारे पहले BOGs मुअत्तल हो गए थे। मुअत्तल होने के बाद फिर उनको हमारा जो चेयरमैन है वो इसको रन कर रहा था, लेकिन जब BOGs बन गए, हमारी सारी चीज़ें BOGs फ़ाइनल करते हैं ना। हमारे स्कूल में पहले होता था कि BOGs की पूरी लिस्ट आती थी, हमारे पास सारे BOGs की मीटिंग्स मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लगाए जाते थे। हम अवेयर रहते थे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में क्या चीज़ डिस्कस हुई है। अब ना हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स की मीटिंग होती है, और अगर होती है तो हमसे छुपाया जाता है। उनको किस तरीके से बताया जाता है हमें नहीं पता। ना हमारे पास हमारे स्कूल में चेयरमैन आते थे। अब ये नए चेयरमैन आए हैं DC सेंट्रल, तो उन्होंने एक बार अब विज़िट किया है। अब मुझे नहीं पता कि उनसे किस तरीके से ब्रीफ़ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे साथ, हम वहाँ स्कूल की कॉलोनी में रहते थे, हम टीचर्स कॉलोनी में रहते हैं। हमने मेरिट की बेस पर वो फ्लैट्स लिए, हमें वो दिए गए, ठीक है, हमें वो मिले। टीचर्स कॉलोनी थी, वहाँ पर हमें दिया गया। अब जब से ये मैनेजमेंट आई मैडम अस्मा कौसर की, इन्होंने उस टीचर कॉलोनी को पियंस कॉलोनी और बना करके वहाँ टीचर्स को निकालना शुरू कर दिया, और ये कहा कि अब ये कॉलोनी आपकी नहीं है, आप यहाँ से जाएं। और अस्मा कौसर उनका नाम है, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं जी। अब आप यहाँ से जाएं और यहाँ से आप घर खाली करें, किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में आप यहाँ से खाली करें। और कुछ टीचर्स को उन्होंने घर खाली करवाए। यहाँ टीचर्स जो हैं, जो कॉलोनी के अंदर रहते हैं, वो एक तरह से जेल के अंदर रह रहे हैं। आप अगर अंदर आएँ तो आपको सबसे पहले गेट पर चौकीदार का सामना करना पड़ेगा। चौकीदार आपसे आपका ओरिजिनल NIC रखवाएगा, आपसे सारी चीज़ें लिखवाएगा, उसके बाद वो आपको उसकी इजाज़त होगी तो आप अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाहर ही रहेंगे। इवन के कॉलोनी वाले अगर रात के 12 बजे या किसी वजह से अगर बाहर रह गए हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा आपके लिए। वो कहेगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तुम बाहर रहो,
कई सरासल ज़्यादती हो रही है, घर छीनना एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, वो भी टीचरों से। और जो वहाँ थर्ड क्लास जो लोग हैं उनको आप जो है बरतर कर रहे हैं, उनको ग्रेड दे रहे हो, जो टीचर है उनके साथ ज़्यादती कर रही है। ये ज़्यादा ये एक अंधा कानून लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पब्लिक स्कूल वाले कर क्या रहे हैं। जी, ग्रांट हमें मिलती है हमारी तरफ से। ग्रांट जब हमारे पास आती है तो हमारे इंक्रीमेंट रोक दिए जाते हैं, हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलते, हमें सैलरीज प्रॉपर नहीं मिलती, हमारी चीज़ों को रोक लिया जाता है, लीव इनकैशमेंट हमें नहीं मिलता, हमारे मसाइल आगे नहीं पहुंचाए जाते। इसके अलावा जब मैं कॉलोनी की बात कर रही हूँ तो हमने अगर कॉलोनी से घर खाली, अब हमने लड़ना शुरू किया इनसे कि क्योंकि हम मुस्तहिक लोग हैं। अगर मेरी तनख्वाह 13,000 रुपये मैं बाहर जा कर के अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं बाहर अफोर्ड नहीं कर सकती, आप या तो मेरी सैलरी इंक्रीज़ करें, जैसे आपने दूसरे अपने जानने वालों की सैलरी 40-40 हज़ार रुपये कर दी। वहाँ एक रशीद पियन है जो मेरे अंडर डस्टिंग करता था, आपने उसकी सैलरी उसको अकाउंट्स में बैठाया, उसको सिंधी बोलना आती है, अच्छी बात है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आपने उसको जगह जगह इस्तेमाल करने के लिए आपने उसको हासिल किया और उसको अकाउंट्स में बैठा दिया, जिसका ना कोई बैकग्राउंड है। उसने अपने भांजे भतीजों को ला करके प्राइमरी सेक्शन में बैठाया, अकाउंट्स में बैठाया, और अकाउंट्स में बैठाने के बाद वहाँ से वो अकाउंट से गबन करता है। मैडम अस्मा कौसर उसकी सरबराही करती हैं और मिस फरज शम्स वहाँ उसके साथ बैठती हैं, और जितना सैलरी का जो भी मसले मसाइल होते हैं वो वहाँ होते हैं। मैडम अस्मा कौसर की सैलरी अब 1 लाख से तजावज़ करके 1,80,000 तक सुनने में आ रही है कि पहुँच गई है। इससे पहले भी मैडम अस्मा कौसर जो हैं वो सुना था कि वो छुट्टियों पर हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवाई गई, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात थे, वो किसी ने लगाए थे, तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी में उनको कुछ अरसे वो शायद नहीं आई और छुट्टियों पर गई। सुनने में आया कि शायद वो सस्पेंड हो गई, लेकिन हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। वो 1 महीने नहीं आई, 1 महीने ना आने के उनकी वजूहत क्या थी हमें नहीं मालूम। बहरहाल जब वो नहीं आई, लेकिन उसके आने के बाद उन्होंने उस महीने की सैलरी भी ली, उस महीने आने के बाद उन्होंने 100% अटेंडेंस अवार्ड भी लिया, और वो आपको स्कूल के रिकॉर्ड से मिल जाएगा। अच्छा शुमाइला, आपको इस स्कूल में कितना टाइम पीरियड हो गया? मैं 2006 दिसंबर में आई थी, अब मुझे तकरीबन 14 साल से ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये सिलसिला शुरू में था या अब दोबारा अब कुछ ज़्यादा हो गया है? देखिए, शुरू में तो था कि हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मुअत्तल हो गए थे, मतानत अली साहब के ज़माने में उन्होंने मुअत्तल कर दिए थे क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे। अब मिस अस्मा कौसर के ज़माने में ये दोबारा बनाए गए क्योंकि हमने इंक्वायरी कमेटी और मुख्तलिफ़ जगहों पर एप्लीकेशंस दी थी कि हमारे स्कूल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्कूल की बिल्डिंग वर्क्स डिपार्टमेंट वाले आकर के बनाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर चुका है, किसी भी वक्त स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने ये कहा कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ इदारों को हमने एप्लीकेशंस दी, सेक्रेटरी एजुकेशंस के पास गए, वहाँ जाकर के हमने ये सारी बातें की, तो वर्क्स डिपार्टमेंट वाले आए, वहाँ आकर के उन्होंने सर्वे किया, ये सारी चीज़ें की, और मैडम अस्मा कौसर से फिर वो क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बनने के बाद ये सारे मामला शुरू हुए। अब जब शुरू हुए तो आज तक ना वो स्कूल की बिल्डिंग बनी है, आज भी वो वैसी खंडर का माहौल है, कॉलोनी बिल्कुल जंगल बन चुकी है, और रशीद साहब जो स्कूल की कॉलोनी के अंदर उनको फ्लैट दे दिया गया है, वो पूरे अपने कॉलोनी के बेताज बादशाह हैं, उनके कहने पर लोग अंदर आते हैं, उनके कहने पर लोग बाहर जाते हैं। मेरे ख़ुद के लिए जो है उन्होंने गुंडे लगाए पीछे, और मेरे पीछे लोगों को लगा करके मुझे हरासा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि शायद ये देखें कि खातून जो कि बतौर टीचर हैं, इनको ये उन्होंने, चलो टीचर दूर की बात, एक खातून है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये एक खातून है और पीछे इनके पीछे गुंडे लगा दिए और घर तक आए और फिर वीडियो बनाए, फ़ोटो लिए। ये क्या है? कोई देखने वाला नहीं है। जी, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि वीडियोस हमारी बनती रही हैं, हमारे घरों के सामने कैमरे लगा दिए गए थे। अभी हमने एक एडीसी आए थे हमारे पास, उनके से कह कर के बस उन्होंने खैर वो कहा उनसे, मैडम अस्मा कौसर से, तो वो कैमरे हटाए गए हमारे घरों के सामने से। लेकिन अब भी स्कूल के गेट से एंटर होते ही आपको कैमरों का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद जगह जगह पर मैं नहीं जानती कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं। लेकिन शुमाइला, जब से सिलसिला चल रहा है, अभी तक कोई इदारा यहाँ पर आया, कोई किसी ने कोई एक्शन लिया है? नहीं, हम कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ। हमने थाने में, सर सैयद टाउन थाने में हमने कोशिश की, वहाँ जाकर के दरख्वास्त दें, कुछ नहीं हुआ। सब जगहों पर पैसे पहुँच जाते हैं, सब जगहों पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आप आजकल के कानून आप देख रहे हैं, आजकल के तरीक़ेकार देख रहे हैं, वो वहाँ चीज़ें पहुँच जाती हैं, और हम आज तक वहीं परेशान हैं। लोग हमें कहते हैं मैडम आप पीछे हो जाएं, आप पीछे हो जाएं। कैसे पीछे हो जाएं? अब तो हमारी इज़्ज़तों पर बात आ गई। हमारे घरों के आगे लोग कैमरे लगाते हैं,
हमारे तस्वीरें खींच करके उल्टे सीधे बयानात लिख करके आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं, हमें गुंडा बदमाश तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा मेरे बच्चों तक को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं है, मेरी बेटियों तक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे खुद और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनकी औलादों को भी नहीं छोड़ा। चलो बात बनती है स्कूल तक या टीचर तक, अब उनकी औलादों के पीछे भी पड़ गए और उसके बच्चों के पीछे भी पड़ गए। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा माहौल था। एक टीचर्स कॉलोनी थी, हम लोग वहाँ घूमते थे फिरते थे, टीचर्स रहते थे, इज़्ज़तदार लोग रहते थे। बहरहाल आप रहें, बेशक अब वहाँ पियंस को दे दिया गया है, लोअर स्टाफ रह रहा है, ठीक है आप रहें, तरीक़े से रहें, लेकिन अगर कोई मेरी वीडियो बनाएगा तो मैं बिल्कुल बोलूँगी। और जब मैं प्रिंसिपल तक पहुँचती हूँ तो वो कहती है नहीं आपकी गलती है। इवन कि अगर मैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देती हूँ वो एप्लीकेशन तक रिसीव नहीं करती हैं। मैंने डीसी को भी, अभी मैं छुट्टियों पर आई मैटरनिटी लीव पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी मैटरनिटी लीव आपने मुझे एप्लीकेशन नहीं दी। मैं रिसीव करवाने के लिए अगर जा रही हूँ तो मुझसे कहा जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्यों? आखिर क्या मसला है? मैटरनिटी लीव भी अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुझसे जगह जगह पूछा जा रहा है कि आप छुट्टियों पर हैं, आप गैर हाजिर हैं, आप ये हैं वो हैं। मैं 10,000 बार कह चुकी हूँ मैं छुट्टियों पर इस वजह से हूँ। बहरहाल इसके अलावा स्कूल का अगर मैं डिस्कस करूँ स्कूल के मामलात का, स्कूल में मुख्तलिफ़ टीचर्स को पेंशन नहीं दी जाती, उनकी ग्रेजुटी। मुख्तलिफ़ टीचर्स क्या है ना, हमारे पास पेंशन है ना हमारे पास ग्रेजुटी है, हमारी सैलरीज़ का ये हाल है। हमें तरह तरह से परेशान करके निकाल दिया जाता है, डरा धमका करके हमें निकाला जा रहा है। सीनियर टीचर्स को निकाला इसलिए जा रहा है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जानते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और बग़ैर किसी वजह के निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी उम्र हो गई, आप चले जाएं। ठीक है, अगर आपके रूल्स में है कि आपको निकाल दिया जाएगा इस उम्र में पहुंच करके, तो हमारे पेंशन भी है, हमारे रूल्स में, हमारे रूल्स में ग्रेजुटी भी है, आप वो भी तो जाहिर करें हमारे लिए, हमारे हक़ के लिए हमें कुछ तो दें ताकि हमारे कुछ तो आंसू पहुँचे जाएँ, लेकिन हमें वो कुछ भी नहीं मिलता। गाइज़, शुमैला की ज़बानी आपने सुनी है और बिल्कुल सच पे मबनी है। एज़ अ टीचर हैं, इनके साथ जो ज़्यादती हुई ये भी आपने सुनी। मेरी सबसे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो भी हैं, इनका करेक्टर जो भी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कि आप इस स्कूल में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ या फिर अपने नुमाइंदों को यहाँ लाजमी भेजें ताकि वो यहाँ का सर्वे करें, कुछ एक्शन लें। टीचरों के साथ यहाँ पर ज़्यादती हो रही है, टीचर दूर की बात है, ख़ुद स्कूल के साथ हो रही है। जैसा शुमैला ने बताया, स्कूल की छत बिल्कुल बोसीदा हो गई थी और कोई वहाँ पर कोई मुरम्मत नहीं हुई है टीचर, और उसके अलावा जो है वहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं है। जो वहाँ पर जो नौकर चाकर हैं, प्यून हैं, उनको वो ग्रेड दे रहे हैं और ख़ुद अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी कि अपनी मनमानी और कुछ भी नहीं, अपनी सरदारी जगह उन्होंने लगाई भी है और कुछ भी नहीं हो रहा। सरासल बिल्कुल ज़्यादती हो रही है गाइज़ यहाँ पर और कुछ भी नहीं। गाइज़, आपने जैसा शुमैला की बातें सुनी, इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे एक हमारे साथ मौजूद हैं सर, वहाँ के टीचर भी रह चुके हैं, अहदेदार भी रह चुके हैं। इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो उनसे बात कर फिर आपको हम बताते हैं।